बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। तय करते हैं, आप नेता चुनते हैं, आप नेता बनाते हैं, आप तय करते हैं कि विधानसभा में लोकसभा में कौन जाएगा। और मुरैना में भी, सुमावली में भी आप तय करेंगे कि विधानसभा में कौन जाएगा। मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हुई हैं। ममता कुशवाहा सिर्फ एक नाम नहीं है। अगर इस देश के दलितों को याद हो, अछूतों को, शूद्रों को याद हो, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की संतान है ममता कुशवाहा। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, आपको पढ़ने का अधिकार दिलाया। पहले 18 स्कूल खोले, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जब मुझे पता लगा कि उस समाज से हमारी एक बहन चुनाव लड़ना चाहती है, और आज मैंने उसे बोलते हुए भी देखा, तो मुझे बाबा साहब के सपने की तरफ मेरा ध्यान गया। बाबा साहब ने सपना देखा था कि देश में महिलाओं को बराबर के अधिकार हो। हिंदू कोड में बेहतर उन्होंने इस्तीफा दिया। मगर जिम्मेदार साथियों, मेरी माता बहनों, नौजवानों, ये बाबा साहब की धरती है और बाबा साहब के सपने थे। उन्होंने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया। जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, मध्य प्रदेश में चल रही है, मैं उस पर भी बात रखूंगा। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मान्यवर काशीराम साहब के भी सपने थे, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब के भी सपने थे। मान्यवर काशीराम साहब का सपना था कि मैं अपनी जीवन की अंतिम सांस मऊ में, मध्य प्रदेश की धरती में लूं। और क्योंकि बाबा साहब यहां से हमें मिले, तो वो मध्य प्रदेश को बहुजन समाज का शासक समाज देखना चाहते थे, बहुजन समाज का राज यहां देखना चाहते थे। उनका सपना भी अधूरा। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, जो हमारे महापुरुष हुए, जिन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनके भी सपने हैं। लोकतंत्र बना इसलिए था कि जिनके पास वोट होगी उनका राज आएगा, वो सत्ता में जाएंगे, वो अपने लोगों का भला करेंगे। वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला। लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी समाज तैयार नहीं हुआ। वो अभी भी बीजेपी, कांग्रेस या तमाम लोगों के पीछे खड़े होकर सिर्फ झंडा उठाना चाहता है। मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में आपसे बात करूंगा। पिछली बार आपने 2 अप्रैल का संघर्ष किया। 2 अप्रैल के संघर्ष के बाद हजारों लोगों में मुकदमे लगे, हजारों लोगों ने रासुका जेल काटी, निर्दोष लोगों की जान गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपने उन्हें सबक सिखाने का निर्णय लिया और वोट किसको दी? कांग्रेस को, कि कांग्रेस आएगी और भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति देगी। उस कांग्रेस ने लोकसभा में भी आपके नाम पर वोट लिए कि 2 अप्रैल के मुकदमे वापस कर देंगे। आप तमाम लोग यहां हैं, क्या 2 अप्रैल के मुकदमे वापस हुए? क्या जो बुनियादी जरूरतें हैं या अत्याचार जो होते हैं बहुजन समाज पर, क्या वो खत्म हुए? तो इसका मतलब आप फिर ठगे गए। अब जिस कांग्रेस को आपने वोट दी, ये सोच के कि ये भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाएगी, वो आधी कांग्रेस जो है बीजेपी हो गई। इसीलिए मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, इन दोनों से हमें बच के रहना है। सभी सीटों पे तो हमारे प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, मगर याद रखिए कि दुश्मन के खेमे में खड़े होकर कभी अपने लोगों के अधिकारों की बात नहीं हो सकती है। और जो वर्तमान की राजनीति चल रही है, मान्यवर साहब काशीराम साहब ने जो बहुजन मूवमेंट बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि इस मूवमेंट के
बैनर पे हम शोषितों की, वंचितों की, गरीबों की, महिलाओं की, बहुजनों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ेंगे, उनको राजनीतिक अधिकार दिलाएंगे। लेकिन वो राजनीतिक दल भी, उसको भी सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सत्ता हो गया है। लेकिन क्या बहुजन समाज अपने महापुरुषों के बलिदान को भूल जाएगा? क्या बहुजन समाज जो अत्याचार अन्याय देश में हजारों साल से किया गया, क्या उसको भूल जाएगा? आज ममता कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ रही है, आज चुनाव लड़ रही है तो भीम आर्मी लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। नौजवान जिम्मेदार साथियों, वोट दो धारी तलवार है। अगर मत का प्रयोग सही हुआ तो आपका फायदा होगा, आपके अधिकारों की बात होगी, आपकी सुरक्षा की बात होगी, आपको न्याय मिलेगा, आपके ऊपर जुर्म जाति जो अत्याचार होता है वो खत्म होंगे। अगर वोट का गलत प्रयोग हुआ, आपने अभाव में, प्रभाव में, संरक्षण में, किसी लालच में वोट दिया या गलतफहमी में वोट दिया, तो वो वोट आपका नुकसान करेगा। एससी एसटी के 131 एमपी बैठे हैं, मैं ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होता है तो वही सांसद बड़े बड़े हाथ उठा के समर्थन करते हैं। जब प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म किया जाता है, वही सांसद हाथ उठा के जय जयकारे लगाते हैं। जब एससी एसटी एक्ट खत्म किया जाता है तो वही सांसद जो है अपनी पार्टी के प्रति समर्पित होते हुए चुपचाप घर बैठे रह जाते हैं। क्या जनता ये सारे संघर्ष करेगी? अगर जनता सारे संघर्ष करेगी तो राजनीतिक दल किस लिए? और अगर जनता को सब कुछ करना है तो जनता निर्णय ले कि पिछले 5 साल पे अगर दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, गरीबों पे, महिलाओं पे संविधान को अगर राज चाहिए तो वो कौन सा संगठन है, वो कौन सा दल है जिसने अपनी जान की परवाह न करते आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया है? ये आप तमाम लोग जानते हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, तमाम लोग आपके बीच आएंगे, कोई दारू देगा, कोई पैसे देगा, कोई तरह तरह की बातें करेगा, कोई तरह तरह के लालच देगा। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा वो लोग आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। आप उनके घर के बाहर जाओगे तो वो आपसे कहेंगे कि हमने कौन सा तुझसे वोट मांगी थी, उन्हें तेरी वोट तो हमने खरीदी थी। जो बिका हुआ है वो उनसे कैसे सवाल करेगा? जो लोग बिना स्वार्थ के आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, अगर उनको मौका मिलेगा तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मेरी बहन ने यहां पे कहा, और मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के समाज से रिश्ते बनाने के लिए आया हूं कि अगर किसी कमजोर पे अत्याचार होगा तो आप अकेले नहीं है। किसी बैकवर्ड के व्यक्ति पे, पिछड़ी बहन पे, भाई पे या बहुजन समाज किसी व्यक्ति पे अत्याचार होगा तो जहां आपका पसीना गिरेगा आपके तमाम बच्चे भाई अपना खून देने का काम करेंगे। लेकिन ये जो भाईचारा है जो सदियों से बना हुआ है, शायद आपको पता हो या ना हो कुशवाहा समाज के लोगों, लेकिन हमें पता है कि कितना अपमान राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने सहा, कितना अपमान जो है मां सावित्रीबाई फूले ने सहा। जब वो दलितों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था। जब वो दलित बच्चे को पढ़ाने जाती थी तो उनको बेइज्जत किया जाता, उनको पत्थर मारे जाते थे। लेकिन उन्होंने तमाम तरह के अपमान से अपना रास्ता नहीं छोड़ा। क्या दलित समाज के लोग ये एहसान भूल जाएंगे? भूल जाओगे? अगर आज तुम अपने के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल आपके साथ कौन खड़ेगा? सवाल कीजिए अपने आप से। ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं है, ये लड़ाई है बहुजन भाईचारे की, ये लड़ाई है आने वाले कल के संघर्ष की। हालात बहुत नाजुक है बहुजन समाज के राजनीतिक रूप से, लेकिन नौजवानों का जो जोश है, जो जुनून है, वो भी एहसास करवा रहा है कि समाधान भी निश्चित है। मेरे जिम्मेदार साथियों, माताओं, बहनों, नौजवानों, बाबा साहब ने तमाम तरह की कुर्बानी दी और बचपन में मैंने बाबा साहब का एक सेंटेंस पढ़ा, आज आप भी सुन लीजिए, आपके काम आएगा। उन्होंने कहा कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्वाभिमान से जीना,
बड़ी बात क्या है? अगर इस देश में आप स्वाभिमान से नहीं जी पाते तो आपकी जवानी का क्या फायदा बताइए? इस देश में अगर आप अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने महापुरुषों के सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, आपका क्या फायदा? मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए। किसे